Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss the market. What we discussed yesterday, कल हमने क्या बात की थी? कल हमने ये बात की थी कि एट द बॉटम हमें लग रहा है कि 2550 एक सपोर्ट बन सकता है निफ्टी के लिए, और रेजिस्टेंस हमने लग रहा था कि 25,300 इज अ बिग रेजिस्टेंस, टावरिंग रेजिस्टेंस टू गो। और कल जिस तरीके से नैस्डैक एंड डाउ जोन्स कल परसों गिरा था, तो हमारे पास चांसेस कम थे कि हम ऊपर आएंगे। ठीक है, दो आज सुबह हमने देखा था कि देयर वाज मतलब नैस्डैक और डाउ जोन्स कल एक अच्छा मूव दिया था, पर वो लेटर हाफ में आज वो काफी ज्यादा नीचे गिरे हुए थे। वी विल डिस्कस दैट। एक्चुअली इसका डिस्कस करने का पॉइंट यही है कि एक स्पायरलिंग इम्पैक्ट आता है कि भाई ग्लोबली अगर मार्केट डाउन है तो उसका एक रिपलिंग इफेक्ट हमारे पास भी आता है, जो हमें देखना पड़ता है। अब आज की मार्केट कैसी रही? कल हमने डिस्कस किया था कि ऊपर में ये रेंज जो है निफ्टी का एक्सपायरी का 25,100 से 25,300 तक जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो एग्जैक्टली वो उसी रेंज पे आ रहा है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 25,150 के आसपास। ठीक है, और ये ऊपर कहां तक गया था? ऊपर गया था 25,317। तो ये रेंज पे ही निफ्टी घुमा है। लो इसने लगाया था 25,055 का। ठीक है, 25,055 का लो लगाया, वहां से रिबाउंड किया। तो मतलब एग्जैक्टली हमारे लाइन जैसा हमने डिस्कस किया था वो वैसा ही चल रहा है। लेकिन अब हमें क्या लगता है? अब देखिए, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग बट प्रॉब्ली समडे, अभी करेंगे। अभी कैसा लग रहा है? अभी ऐसा लग रहा है ये इंडिसीजन कैंडल है, दिस एब्सोल्यूट डोजी। डोजी में कुछ पता नहीं चलता, ऊपर से सप्लाई, नीचे से सपोर्ट। हमें अब ये लग रहा है कि निफ्टी के लिए ऊपर का बैंड तो बाद में डिस्कस करेंगे, नीचे के लेवल पे हमें ये लग रहा है कि 25,000 पहला और 24,900 920 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है। ठीक है, अगर 25,000 तोड़ा तो हम, एक सेकंड, वीकली कैंडल है सॉरी, तो हम 25,000 24,900 देख सकते हैं। आज इंट्राडे में क्या हुआ? एग्जैक्टली इसी लेवल पे जाकर के, जहां पे 25,150 के आसपास जाकर के इसने क्लोज दिया है। ठीक है, तो हमारे रेंज को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। अब आने वाले टाइम पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। कुछ एक बात हमें समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये लाइन जो है ना, ये इस लाइन को तोड़ नहीं पाया अप मूव में, तो हमारे पास अभी ये है कि थोड़ा सा बायस नीचे की तरफ खुलता है। अगर ये इस कैंडल के नीचे जाए, दैट इज 25,050 के आसपास, अगर ये 25,050 को तोड़ता है, देन यू शुड एक्सपेक्ट कि 25,000 और 25,000 24,900 इज ऑन द कार्ड्स। ठीक है, उसके लिए लेकिन 24,900 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दिस इज डेली। अब अगर हम थोड़ा सा अपने व्यू को एक्सपैंड करें, then I do not think it's going to give me. Okay, देखते हैं। Okay, let us see। अब कहाँ गया? Okay, yes yes, beautiful। अगर हम देखें कि अराउंड ये 2 घंटे के कैंडल पे कैसा प्लेआउट हो रहा है, एक दो दूसरे कैंडल पे, 2 घंटे कैंडल पे इसने एक रिवर्सल लेने की कोशिश की, लेकिन नीचे जाकर के ये यहाँ पे अटक गया। देखिए, 2 घंटे के कैंडल में इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, विच इज यूजुअली अ सपोर्ट। ठीक है, लेकिन वी विल कीप एन आई ऑन दिस लेवल। ये लेवल आपका बन रहा है 25,050, पहला सपोर्ट 25,050 है। 25,050 टूटा, देन वी कैन थिंक अबाउट 24,900 950 के आसपास का लेवल। ठीक है, 15 मिनट के कैंडल अगर हम देखें, लेट अस सी। 15 मिनट के कैंडल में ये यहाँ खुला, यहाँ तक ऊपर गया, फिर इसने जैसे ही इस लाइन को तोड़ा, देन इट फेल डाउन बैडली। एक आपका 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका ट्रेडिंग बेंचमार्क हो सकता है। भाई, इसके ऊपर रहेगा तब मैं कॉल ही लूंगा, अगर ये इसके नीचे रहेगा तब मैं पुट लूंगा। ये एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें, यू विल सी कि ये यहाँ पे ऊपर गया, इसने यहाँ 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 काटा 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 काटा, एक क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा कैंडल इसके हाई के ऊपर जाके क्लोज करे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है एकदम, और ये कैंडल हाई बना, तो वन कैन ट्रेड इन दिस, दो इट्स वेरी शॉर्ट स्कैल्पिंग आइडिया, नॉट वेरी मतलब एडवाइजेबल, पर जो काफी स्कैल्पर करते हैं वो ही काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा 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 तोड़ा,
फिर ये यहाँ पे ऊपर जाकर टच करने की कोशिश की, फिर वो तोड़ दिया, फिर ये टच करने की कोशिश की, फिर ये तोड़ दिया, तो इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर। अभी मार्केट का ट्रेंड कैसा लग रहा है? अभी मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा इमीडिएट टर्म में थोड़ा सा रेंज बाउंड टू नेगेटिव ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कैंडल्स जो है ना, कैंडल्स आर इनडिसाइसिव कैंडल, और वो बार बार अपने सपोर्ट लेवल को टच कर रहा है, वहां पे जाकर के एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पॉइंट इज कि वो बार बार अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। तो जब अपने बार बार अपने सपोर्ट के पास आ रहा है तो ये बात हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि वी वॉच दैट सपोर्ट। अब आज जहां कहां से रिवर्स किया, आज अब इस कैंडल मतलब ये 9 अक्टूबर के लो से रिवर्स किया है, वो उसके बॉडी के पास आ गया, क्लोज हुआ है 25,025 के आसपास, ठीक है। सो माय रूल इज कि आप 25,050 एक सपोर्ट है, 25,000 एक सपोर्ट है, और 24,900 के आसपास का एक लेवल, जैसे 24,920 के आसपास का एक सपोर्ट बनता है। अब मैं क्या मान रहा हूं कि ये नीचे जाकर के ना ये रिबाउंड हो जाएगा। मैं कैसे मान रहा हूँ, आई टेल यू। अच्छा, ये लेट्स कम टू निफ्टी, बैंक निफ्टी फर्स्ट। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्टेबल, वो थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा है, 56,000 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लग रहा है। वहां पे देखिए आज भी इसने टच करने की कोशिश की पर उसको तोड़ नहीं पाया और काफी ऊपर जाकर के बंद हुआ, तो मुझे लगता है शायद नीचे के लेवल पे बैंक निफ्टी कैन बी बाय एट डिप, ठीक है। पर विद अ केवियट कि ये बात ध्यान रखना है कि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है, और रिजल्ट सीजन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी वैसे ही शेप करेगा, ठीक है। बहुत सारी बड़ी कंपनी, फॉर एग्जांपल कल एक्सिस बैंक का रिजल्ट है, तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट एक मूड बना सकता है, ठीक है, निफ्टी और इन पर्टिकुलर बैंक निफ्टी के लिए। अब हमें यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए क्या लग रहा है? निफ्टी बैंक के लिए लग रहा है कि 56,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर के लिए अगर 56,700 तोड़े देन वी कैन थिंक अबाउट कि 57,000 जा सकता है, ठीक है। बट देन देयर हैज टू बी सपोर्ट फ्रॉम निफ्टी एज वेल, इट गोज वाइस वर्सा। ये अगर निफ्टी को बढ़ना है तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए, बैंक निफ्टी को बढ़ना है तो निफ्टी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। नाउ लुक एट द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए रिलायंस काफी समय से इसी जोन पे चल रहा है, इस जोन को तोड़े तो हम थोड़ा बुलिश भी हो सकते हैं, या फिर इस जोन को तोड़े तो थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। अब ये नो ट्रेड जोन में ऐसे ही चल रहा है। एचडीएफसी बैंक ऑन द कॉन्ट्री इज प्लेइंग आउट गुड, नीचे जाता है हर रोज, नीचे जाता है फिर ऊपर खुल जाता है, हर रोज नीचे जाता है फिर ऊपर खुल जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ, बट प्लेड आउट गुड, और ये अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बना रहा है। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम देखें, आईसीआईसीआई काफी नीचे जाने की कोशिश की, पर ये देखिए क्या था कि आज जब मैं मार्केट देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि आईसीआईसीआई इज गोइंग टू बी द जोकर इन द पैक। निफ्टी को, बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक, उसकी प्राइस बिहेवियर देखिएगा कैसा हो रहा था, वो थोड़ा सा नीचे जा रहा था बिकॉज ऑफ द निफ्टी प्रेशर, पर वो ऊपर नीचे जाने का फिर से ऊपर आ जा रहा था। तो अभी मुझे लगता है कि जब तक इनके रिजल्ट्स आउट नहीं होते हैं ना, कोई बहुत नेगेटिव बायस भी नहीं बनाएगा, कोई बहुत पॉजिटिव बायस भी नहीं बनाएगा। कल देखते हैं एक्सिस बैंक का रिजल्ट कैसा आता है, विच कैन सेट द टोन फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। सेम इज द केस, एक्सिस बैंक अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा भागा है, इस लाइन को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये इस लाइन को तोड़ता है देन द डोर फॉर दिस लेवल, दैट इज अराउंड 1140 के 45 के लेवल, वो खुल जाएगा, ठीक है। सेम इज द केस विद एसबीआई, अपने सप्लाई जोन पे एसबीआई है। पीएसयू काफी बढ़िया काम कर रहे थे, पर कुछ दिनों में बहुत बढ़ा था, पर अभी कुछ नहीं बढ़ रहा है। ये इस लेवल जो हमारे लेवल मार्क्ड है 18,875, उसके आसपास इसने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। टीसीएस, एचसीएल का रिजल्ट आया, फ्लैट था, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि वी कैन टेक एनी बेट अभी, जब तक इसका कोई बहुत तगड़ा मुझे आउटलुक लग नहीं रहा है। गया एक सप्लाई जोन को थोड़ा सा टेस्ट किया, तोड़ा, 3 बड़े बड़े कैंडल कॉन्जिक्यूटिवली बन रहे हैं, ये रिजल्ट का ही इम्पैक्ट था, नथिंग मच। इन्फोसिस इज जस्ट ट्राइंग टू टॉय अराउंड इट्स दिस जोन। अब देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल टाइप से बना रहा है, अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल, अदरवाइज दैट इज 1490 को रिस्पेक्ट करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल, अदरवाइज इट कैन अगेन टेस्ट इज सप्लाई डिमांड जोन। भारतीय एयरटेल वो अपनी लीग में चल रहा है, उसको किसी से कंपटीशन भी नहीं है, मतलब रिलायंस जियो से है, पर वो अपने ही एक जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस आउटलुक है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस फुटप्रिंट है ना, उसी के लिए चल रहा है। अदरवाइज इट इज 1935 का एक सपोर्ट बन रहा है, अगर ये गिरता है तो वन कैन वॉच आउट फॉर। आज हम किसी बहुत ज्यादा डेटा की बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट क्योंकि आज की एक्सपायरी थी तो कुछ डेटा बना नहीं है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस द फैक्ट्स। एफआईएस ने क्या किया है? एफआईएस ने अपनी शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, डीआईएस ने अपने लॉन्ग्स को थोड़ा कम किया है, एचएनआईज ने अपने लॉन्ग्स को बढ़ाया। दिस इज इंटरेस्टिंग।
मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर ये नीचे जाएगा देन नीचे से ऊपर आ जाएगा, वो इसीलिए कह रहा हूँ क्यों कि एफ नेगेटिव है, ठीक है, दे विल प्ले देयर बायस, लेकिन नीचे के लेवल पे जो ये DII है ना, जो HNI है ना, उनका एक लॉन्ग पोजीशन चूंकि आज बना है, देन आई एक्सपेक्ट कि नीचे के लेवल से फिर से एक बाइंग आ जाएगी, जो सपोर्ट जोन है वहां से एक बाइंग आ जाएगी। रिटेल का फ्लैट है, वो स्ट्रांग पोजीशन नहीं है। कैश में देखिए आज फिर से वही हो गया, इंडेक्स फ्यूचर पे इन्होंने 8,500 करोड़ का बेचा है और कैश में 1,500 करोड़ का बचा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब कॉन्टिन्यूसली इट इज सेलिंग सेलिंग। एफ मतलब छोटे छोटे बाइंग जो होती है ना, छोटी छोटी सी बाइंग होती है, लेकिन सेलिंग देखिए कितनी बड़ी है, ठीक है। कैश देखिए निफ्टी में अराउंड 1,300 करोड़ का इन्होंने बेचा है। ये आसान नहीं है, देखिए इट इज नॉट वेरी इजी, इट इज नॉट वेरी इजी फॉर समबडी टू जज इट दिस वे। अब मैं एक बार के लिए लेट मी जस्ट चेक वन थिंग, सॉरी दिस डेटा नीड्स टू चेंज। ये 7 नहीं है यहाँ पे, ये जो है ना ये 7 नहीं है, ये 1,322 करोड़ का बेचा है इन्होंने, ठीक है। सारा कुछ बेचा ही है, बैंक भी बेचा है, ये सब कुछ बेचा है। तो कॉन्टिन्यूसली शॉर्टिंग मतलब अगर आप लॉन्ग करेंगे तो काफ़ी कम क्वांटिटी पे लॉन्ग होती है, और जब सेलिंग होती है तो मैसिव क्वांटिटी पे सेलिंग होती है, ठीक है। कैश में मैंने बोल ही दिया 1,500 करोड़ का इन्होंने बेचा था। अब हमारा आज मैं वो आपके पास ये टेबल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो टेबल देने का मतलब नहीं बनता है, आज कोई डेटा बना नहीं है अगले एक्सपायरी के लिए, तो उस डेटा को हम कल डिस्कस करेंगे जब कोई सब्सटैंशियल पोजीशन बन जाएगी। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ निफ्टी में शॉर्ट्स बढ़े हैं, क्यों? क्योंकि OI बढ़ा है, 3.05% OI बढ़ा है, और निफ्टी आज नीचे गई है, तो मुझे लग रहा है निफ्टी में शॉर्ट्स बढ़े हैं। और बैंक निफ्टी में रिलेटिवली वो थोड़ा सा स्टेबल है, मतलब बैंक निफ्टी शायद नीचे जाएगा तो नीचे से ऊपर आएगा। आप अगर देखें भी तो अराउंड 0.5% के आसपास निफ्टी फ्यूचर डाउन था, पर बैंक निफ्टी कम डाउन था, तो दैट इज गिविंग मी अ हार्टनिंग टू नो कि भैया अगर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो नीचे से सपोर्ट लेवल के पास से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है, ठीक है। लेट अस डिस्कस द अदर ग्लोबल थिंग दैट वी आर ट्रैकिंग। अब यहाँ पे देखते हैं डाउ जोन्स, देखिए ये फ्यूचर काफी नीचे दिख रहा था, अराउंड 250-300 पॉइंट नीचे दिख रहा था, बट गुड दैट इट हैज रिबाउंड, थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है। नैस्डैक, अगर आप नैस्डैक देखें तो ये भी 200-250 पॉइंट नीचे था, अब उससे मतलब ठीक है लॉसेस कम हुए हैं, डाउन कम हुआ है, पर हाँ ये डाउन हो आपका अभी भी डाउन पे है। सेम इज द केस विद S&P। अगर अब हम यहाँ पे if we check the charts for okay, अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कुछ दिन पहले रिपीट किया था, और वो मैं आपको काफी कन्विंसिंगली बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, let us not talk about this, let us speak about your, why it's not loading, yes, 10-year yield। ये 10-year yield अभी अपनी जोन पे ही है, बट वी वांट टू डिस्कस INR जो है ना, मतलब इसी रेंज पे काफी दिनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 15 दिन से ये इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है। द रेंज इज 88,600 से लेकर के 88.73 के आसपास। मुझे लग रहा है यहाँ पे आते ही ऊपर RBI को सेलिंग कर देता है, बट दैट इज द रेंज फॉर ये। वैसे मैं बता दूं आज IMF ने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ा दिया है फ्रॉम 6.5 to 6.6 आई थिंक, ठीक है। दिस इज गुड फॉर इट। आई वांट टू डिस्कस गोल्ड। कोई भी एसेट जब काफी ज्यादा बेतहाशा तरीके से बढ़ता है तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। गोल्ड है और सिल्वर है, सिल्वर पे काफी कोटक ने अपने ETF को बंद कर दिया है, और काफी सारे लोगों ने अपनी पोजीशंस को अब कोई नई पोजीशंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जिस तरीके से बढ़ा है इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टू सी। पर एक लॉजिक हमें सोचना पड़ेगा, लोग गोल्ड खरीद क्यों रहे हैं? ऐसा तो होता नहीं है कभी कि US इक्विटीज बढ़ रहा है, ग्लोबल इक्विटीज बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, ऑल द एसेट क्लासेस आर ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड। वो नहीं हो सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। There is something more than what meets the eye। कुछ ना कुछ एक ऐसी चीजें हैं which we are not able to gather right now,
या तो किसी को इकोनॉमिस्ट को ये पता है, कंट्रीज को ये पता है कि आने वाला टाइम बहुत खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा वनरेबिलिटी हो सकती है, इसीलिए वो गोल्ड को अपना सब्स्टिट्यूट बना रहे, या जस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकता है कि लोग डॉलर मतलब चूंकि यूएस का फिजिकल डेफिसिट काफी ज्यादा है, तो डॉलर को वो छोड़ करके दे वांट टू गेट इनटू एन एसेट व्हिच इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड गुड प्रोवाइड्स देम अ गुड हेज अगेंस्ट एनी अनसर्टेनिटी, तो वो गोल्ड पे जा रहे हैं। या फिर किसी को ये भी पता है कि ये जो इकोनॉमिक गुड दिख रहा है ये धोखा है, रियल में इकोनॉमी सही नहीं जा रही है। दिस इज समथिंग विच इज बॉदरिंग मी। अब आने वाला टाइम पे ही दिखेगा क्या है। चलिए, टेल इज ऑल फाइन, नथिंग टू डू हियर, इट्स ऑल ट्रेडिंग गुड। और अभी तो यही लगता है मुझे, नथिंग मच, कि देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जो काफी ज्यादा आपको वार्निंग लगे। डाउ जोन्स ये देखिए, इसने नीचे से अच्छा रिकवरी किया, बहुत बढ़िया रिकवरी किया, पर मुझे ये लग रहा है कि ऊपर जाएगी तो निफ्टी, मतलब इमीडिएट टर्म की बात कर रहा हूँ, ऊपर जाएगी तो ये मतलब पीपल विल स्टार्ट सेलिंग इट, और नीचे आएगा तो अपने सपोर्ट लेवल के पास जाकर के पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट। दैट्स व्हाट आई सी। कल ऑप्शन का डेटा आएगा तो हम अच्छे से देख लेंगे, आज तो कुछ डेटा बना नहीं क्योंकि आज तो एक्सपायरी थी। सो दैट इज हाउ इट इज। और मुझे ये लग रहा है कि रिलेटिवली दोनों इंडेक्सेस में से बैंक निफ्टी इज स्ट्रांग, तो उसमें रिवर्सल पहले आना चाहिए। That is what my outlook for tomorrow is. Hope you would have liked it. अगर आपने पसंद किया है तो please press the like button and share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. See you tomorrow.